ऐसा प्राय देखा जाता है कि जब कभी हम हतोत्साहित होते हैं तब हम स्वयं को ऊर्जाहीन अनुभव करते हैं। तब हमें ये लगता है कि काश कोई ऐसा हो जो हमको इस स्थिति से बाहर लेकर आए और पुनः पहले की तरह जोश से भर दे। ध्यान रखना, किसी की दया और एहसान के सहारे आप जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखिए। ऐसे में यदि कोई हमें प्रेरणा देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे अंदर नई प्राण शक्ति फूंक दी हो और हम रातों रात खुद को रूपांतरित करने के बारे में सोचने लगते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर देखा भी गया है कि इसका असर 1 या 2 दिन तक ही रहता है और जीवन की गाड़ी पुनः फिर से उसी पटरी पर वापस आ जाती है। ऐसा बार बार और कभी कभी तो जीवन भर होता ही रहता है। फूंक मारकर हम दिए को बुझा तो सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। जो जलता है वो तो स्वयं ही बुझ जाता है। इसको कहते हैं बाह्य प्रेरणा, जो कि बहुत कम समय के लिए ही कारगर सिद्ध हो पाती है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी मानव शरीरधारी हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर भावनाएं भी हैं। तो स्वभावतः कभी हम खुश होंगे, ऊर्जा और जोश से लबरेज होंगे, तो कभी हम दुख और निराशा से भी घिरे होंगे। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे हमें ज़्यादा फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, दिक्कत तब बड़ी हो जाती है जब हम दोनों में से किसी भी भावना के गहरे समुद्र में उतर जाते हैं। जैसे कोई बात ना हो वहाँ भी खुश दिखाई देना, या फिर खुशी के अवसरों में भी उदास मालूम पड़ना। यदि ये उदासी और निराशा लंबे समय तक बनी रहे तो इसको ही अवसाद या फिर डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। इसलिए कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जित। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, क्योंकि बाद में ये किसी दूसरी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए हमें भावनाओं को, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, तटस्थ होकर लेना चाहिए। सुखम चा दुखम चा भवा भव चा लाभा लाभो मरणम जीवितम चा पर्यायसाः सर्वमेते स्पृशन्ति तस्मात् धीरो नाचा हर्ष्यन्य सोचेत। इसका अर्थ है कि सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण ये बारी बारी से सबको प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं, उन धीर पुरुषों को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। भावनाओं का सीधा संबंध हमारे विचारों से है, और जिसके विचार जितने संयमित और सकारात्मक होंगे वो उतना ही ज़्यादा शांत होगा। और विचारों को संयमित करने की विधि है ध्यान। ध्यान से हम अपनी श्वासों से जुड़ जाते हैं, जिससे विचारों का प्रवाह थमने लगता है और हम तटस्थ की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें ध्यान के माध्यम से स्थित प्रज्ञ होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वह अवस्था है जो हमें आंतरिक प्रेरणा देगी, जिसका असर दीर्घकाल तक बना रहेगा। अब ध्यान को कैसे किया जा सकता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं ध्यान करता हूँ वो ध्यान का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को, और ज़रूर आपको उससे लाभ मिलेगा। तो इस ध्यान के लिए आप अभी जिस अवस्था में जैसे भी हैं, आप उसी तरीके से रहें, या कहीं एकांत जगह में बैठ जाएं तो और भी अच्छा है। और जो मैं
अब कहूँगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शरीर को पूर्णतया ढीला छोड़ दीजिएगा और उस पर किसी भी प्रकार का दबाव या जोर न दें। अब जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा आप लोग भी बोलें या दोहराएं। मैं खुश हूँ। डिवाइनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरा हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं अपने और अपने लोगों के लिए सकारात्मक विचार रखता हूँ। मेरा मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाला नहीं, मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाला शक्ति हूँ। मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। ये प्रकृति मेरी एनर्जी सर्किल है। मैं सुरक्षित हूँ। मेरा प्यार हर एक तक पहुँच रहा है। हर एक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है, हर एक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। मेरा देश सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है, विजय हमारे लिए निश्चित है। हर एक का शुक्रिया। हर एक जो अपना ना सोचकर दिन रात सेवा कर रही हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और उसको धीरे धीरे छोड़ें। इस ध्यान को आप प्रतिदिन जरूर करें। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप देखेंगे आपका मस्तिष्क स्थिर, विचार स्पष्ट
मन में शांति, सुख, संतुष्टि की अनुभूति होगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों तथा अपने चहेतों सभी को जरूर शेयर करें।